एक तरफ तो नेताओं के बड़े बड़े वादे और दूसरी ओर सिर्फ कालाबाजारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की, जहां अस्पताल में मरीजों को खराब खाना दिया जा रहा है, जिससे मरीजों का और बीमार होने का डर बना हुआ है। इसी के तहत भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने योगी सरकार के खिलाफ निशाना साधा और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से अब किसी भी अधिकारी की शिकायत करने में डर लगने लगा है। अगर सीएम को किसी अधिकारी की शिकायत की जाए तो होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोषी अधिकारियों से ही मामले की जांच कराई जा रही है। सांसद ने शासन को पत्र भेजकर मामले की शिकायत की थी और मामले पर कार्रवाई की अपेक्षा भी की थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। मुझे याद है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बने हैं, तब से मैंने लेके जितनी भी शिकायतें की हैं, और ये नहीं मैंने नहीं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में जिसने भी शिकायतें की हैं, पता नहीं महाराज जी तो उसमें लिख लेते हैं, लिखने के बाद में फिर उनके संबंधित अधिकारी लोग वो नीचे जिसके खिलाफ में जांच लिखाई जाती है उसी के पास वो जांच होने जाती है। मैंने कभी सीओ के लिए लिखी हो तो सीओ की जांच सीओ ही कर रहा है, यदि एसओ के लिए लिखी है तो एसओ कर रहा है, डीएम के लिए लिखी तो डीएम ही उसकी जांच रिपोर्ट भेजता है, सीडीओ के लिए लिखा तो सीडीओ की ही जांच रिपोर्ट कर रहा है, अपनी जांच रिपोर्ट स्वयं वही लिखेगा। अपर मुख्य अधिकारी के लिए जिला पंचायत में लिखा तो अपर मुख्य अधिकारी ने स्वयं अपनी जांच लिखी है, बनाई और लिखी है। तो जब ऐसे में तो जनप्रतिनिधियों का एक तरह से उपवास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा और लेटर भी लिखूंगा कि कम से कम जिस संबंधित अधिकारी के लिए जांच कोई भी जनप्रतिनिधि लिखे तो वो जनप्रतिनिधि का लेटर उस अधिकारी के संज्ञान में नहीं जाए, तो एजे कोई भी उससे उच्च अधिकारी उसका वर्जन लेने नहीं जाए कि साहब सांसद जी की या जनप्रतिनिधि की ये शिकायत है, उस आधार पर उससे बयान ले, ना कि जिस अधिकारी की जनप्रतिनिधि ने शिकायत की और वही अधिकारी अपनी निगेटिव रिपोर्ट कैसे लिखेगा। वो उसमें अपनी तो वो अच्छी बना के भेज देगा रिपोर्ट, लेकिन वहां पर जनप्रतिनिधि को दोषी ठहरा देता। ये पूरे उत्तर प्रदेश, यही नहीं फर्रुखाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का आलम है। और अभी मैंने अलीगंज में भी एक शिकायत की थी, तो शिकायत वहां एटा की भी की थी, माननीय विधायक जी ने भी शिकायत की थी, तो वहां का भी मैंने यही देखा। और इस तरह से मैंने अपने और भी कई सहयोगी सांसदों से, माननीय विधायक लोगों से भी कई जगह बात किया, तो होता यही है। तो ऐसे में हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी एक डर सा लगने लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री को किसी अधिकारी की शिकायत करी जाए, और करी जाएगी तो होगा भी कुछ नहीं, और दूसरा मुख्यमंत्री जी उसी के पास भी जांच करा देंगे उनके अधिकारी लोग। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, और मैं निवेदन लिखित में भी करूंगा कि कम से कम उससे उच्च अधिकारियों से जांच कराएं। कोई भी जनप्रतिनिधि लगे, उसे लगे कि हमारा विधायक, हमारा सांसद या जनप्रतिनिधि ठीक नहीं शिकायत कर रहा है, तो उसे पूरा दान फेंक दे, फाड़ के फेंक दे, रिजेक्ट कर दे, और लगे कि हाँ वाकई में आरोप गंभीर है, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। तभी अधिकारियों पर आप समझ सकेंगे अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी आगे उनके हिसाब से जो भी हो सकता है उसे भी उनके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। यदि गलत कोई जनप्रतिनिधि कार्रवाई करता है या लिखता है तो उसके खिलाफ में भी रिपोर्ट लेनी चाहिए। कम से कम नहीं है तो अपनी आईबी है, इंटेलिजेंस है, एलआईयू है, उससे अपनी कम से कम रिपोर्ट, या अपने उनके संगठन के लोग हैं या अन्य कोई उनके हेड्स हैं, उनसे जानकारी ले लेनी चाहिए, न उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुझे तकलीफ है इस बात की, क्योंकि मैं जब भी किसी अधिकारी के खिलाफ में लिखा, और हर अधिकारी की रिपोर्ट जिसके खिलाफ में लिखा उसने जांच रिपोर्ट अपनी भेजी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है उसमें कोई अधिकारी कहीं पर भी निष्पक्ष जांच, अपनी स्वयं कोई भी जांच करके अपने को कोई दोषी बनाएगा ही नहीं। उसका उच्च अधिकारी ही उसको अपने को सही मॉनिटरिंग करके मैं गलत हूं या वो अधिकारी गलत है। बेस नहीं, मैंने यहाँ की जनता की आवाज लिखी है, जो मैंने आंखों से लिखा है, देखा है, वो मैंने लिखा है, मैंने कहीं ऐसा इधर उधर कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के पत्र में ये साफ लिखा गया है कि आयुक्त स्तर के अधिकारी इसमें जांच करें, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आईएएस लॉबी या आईपीएस लॉबी सिर्फ अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री के ऐसे निर्देशों के बावजूद भी वो उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रही? तो क्या मनमानी नहीं है ये एक तरीके की आईएएस आईपीएस या अन्य अधिकारियों की? नहीं, हम वही बता रहा हूँ, महाराज जी के निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जिनको वो डायरेक्शन देते हैं, वो अधिकारी नीचे भेज देते हैं, फिर मुख्य सचिव को भेज देगा, कमिश्नर को कमिश्नर भेज देता है, डीएम को डीएम भेज देगा, सीडीओ को, और जिनके खिलाफ में लिखा वही मुख्यमंत्री ने लिख दिया कि इसमें जांच कराई जाए।
और वहां कमिश्नर स्तर पर लिखा गया, कमिश्नर स्तर जांच कराने नहीं, वो यहाँ के डीएम को लिख देंगे, डीएम लिख देगा सीडीओ को, और या तहसीलदार की शिकायत हो तो तहसीलदार को लिख देगा, लेखपाल की शिकायत हो तो लेखपाल को लिख देगा, तहसीलदार के पास जाएंगे और तहसीलदार लेखपाल को लिख देगा, और लेखपाल अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगा, और उसको तहसीलदार रिकमेंड करेगा, तहसीलदार को डीएम रिकमेंड कर देंगे ऊपर के लिए, ऊपर कमिश्नर और कमिश्नर ऐसे रिपोर्ट चली जाती है। शिकायत का निस्तारण हो गया। ये सब शिकायत का निस्तारण करने का तरीका है, इसलिए इससे कहीं पर भी कम से कम आम आदमी की शिकायत को गंभीरता से ना लिया जाए। मैं नहीं कहता, वैसे आम आदमी की भी कोई शिकायत है उसका भी निस्तारण ईमानदारी से होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि कोई शिकायत करता है तो उसको वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए और क्विक एक्शन के साथ में उस पर कार्रवाई की ना करना चाहिए। नहीं तो लोगों के अंदर इस अधिकारियों के जो व्यवहार है उसके प्रति, आम आदमी के सरकार के प्रति कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये फर्रुखाबाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 50% 60% जिलों की बात कर रहा हूं कि लोगों को, अधिकारियों के प्रति लोगों को आक्रोश है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, उनमें लोगों के अधिकारियों के प्रति नाराजगी। अभी हमने देखा कि आपके यहाँ कई ऐसे ग्रामीण आए जिनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना जाके वो सीधे आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए। तो क्या कहीं जनता इन अधिकारियों के स्वभाव से डरने लगी है? देखिए, वो तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आज ही लोग नहीं आते हमारे पास में। जब से मैं तो 20 साल से पॉलिटिक्स में आया हूँ तब से क्षेत्र के लोग हैं, हम पर विश्वास है कि सांसद जी के पास जाएंगे हमें न्याय मिलेगा और वो न्याय संगत बात करेंगे, तो इसलिए हमारे पास लोग आते हैं। अभी भी बाहर बैठे हुए लोग, जबकि मैं लोगों को मना कर रखा हूँ, नहीं मिलता हूँ। इस समय कोरोना केसेस चल रहे हैं, इसलिए महामारी है, इसमें जनरल लोग ना आए, एक आध लोग बहुत इमरजेंसी वाले हैं वो लोग आए। लोकसभा बड़ी होने के नाते फिर भी लोग आ जाते हैं, उनसे एक करके। ये शिकायतें लगभग सरकारी तंत्र के खिलाफ ही आपके पास आती हैं। आप, हमने देखा अभी आपने तहसीलदार को बताया, दरोगा को बताया, तो ऐसे में लग नहीं रहा आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को भय व्याप्त हो गया है कि नहीं साहब हमारे प्रतिनिधि जो हैं हम उनसे तो न्याय ले सकते हैं लेकिन इनसे न्याय नहीं ले सकते हैं? अब देखिए कि जब वो अधिकारी निष्पक्ष रूप से किसी जन समस्या का समाधान करते रहें तो स्वाभाविक है वो समस्याएं हमारे पास कम आएंगी। और जब कहीं न कहीं अधिकारी लोग उस समस्या में हीला हवाली करते हैं या गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें सांसद के पास, विधायक के पास, अपने नेता के पास, अपने कार्यकर्ता के पास, बड़े लीडर के पास जाना चाहिए, तो अधिकारी जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और जो लोग शिकायत लेके हमारे पास आते हैं वो एक बार दो बार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के बाद ही हमारे पास आते हैं। सीधे सीधे किसी को कोई समस्या होती नहीं, पहले वो अधिकारी के पास ही जाता है। जब अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं ले लेता है तो वो समस्या हमारे पास आती है। और उसमें भी हमारे एक बार नहीं 4 बार प्रयास करता हूँ, 5 बार प्रयास करता हूँ। कभी कभी लोग थक के हमारे पास भी आने के बाद 4 बार 5 बार आएंगे, थक जाएंगे, वो हमारे पास भी नहीं आएंगे और वो बैठ जाएंगे। हमारे पास तो आदमी आता है, मैं चाहता हूँ कि लोगों की जन समस्याएं का समाधान हो और किसी के सामने कोई भी समस्या ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है, भरसक प्रयास रहता है। उसमें सरकार के सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के साथ साथ अन्य जो हम तो देखते हैं कि जब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जन समस्याएं सुन रहा हूँ, तो उस समस्याओं का हमें किसी की भी सरकार नहीं, उस सरकार में हमारे जो है, मैं सत्य की बात करता हूँ, तो इसलिए सब सत्य को हमेशा ही अधिकारी उसे झुकला नहीं सकता, तो हमेशा ही उस समस्याओं का समाधान हुआ है। उसी की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक आए। देखिए, इस पर एहतियात बरता जाता है। जिसकी शिकायत होती है उससे जांच नहीं कराई जाती है, बल्कि उससे आख्या ली जाती है, उसका स्पष्टीकरण लिया जाता है और किसी न किसी दूसरे अधिकारी को जांच किया जाता है। तो ये इस पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि दोषी व्यक्ति को से जांच नहीं करवाई जाती। सर, एक शिकायत का भी उन्होंने जिक्र किया, कोविड की कोई जांच थी, तो उस जांच प्रक्रिया को अधिकारियों ने किस तरीके से डील किया और अपनी आज उसकी स्थिति क्या है, किसके द्वारा कराई गई है? जिस जांच की बात आप कर रहे हैं, बहुत ही सरसरी तरह की शिकायत थी कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की गई है और उस पर सीडीओ के विरुद्ध ये लिखा गया था कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जनपद में यदि सीडीओ के विरुद्ध शिकायत की गई तो उसकी जांच एडीएम तो नहीं करेंगे या उनसे नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। इस पर मैंने सीडीओ का स्पष्टीकरण लिया था और मैंने अपनी आख्या भेजी थी और मैंने पाया था कि उसमें जो शिकायत है उसमें कोई तथ्य नहीं थे।